रहा है और ऐसा टांग पटांग ऐसा ही बाजू है, ऐसा करके वो है उनकी, और बेड पे बांध के गए, तखत पे सो रही, तखत पे ही लेट पड़ी है। वहाँ पे टेप लग रही है, सफेद कपड़ा इतना बड़ा, नाक मुंह सब ढक रहे उससे। 11 बजे बेटा है, तो बेटा आने के बाद में फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके तब डेड बॉडी ले गए। वो उसको नंबर खुला ही, पुलिस अंदर गई, पुलिस ने देखा कि यहाँ तो माँ जी का किसी ने मर्डर कर दिया है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। एक 88 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या की जाती है। महिला का नाम शांति देवी बताया जा रहा है। इस 300 गज के मकान में वो बुजुर्ग महिला यहाँ पर अकेले रहा करती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूँ आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के करावल नगर इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ से एक 88 साल की महिला की हत्या की जो गुत्थी है वो सामने आई है। शुरुआती जांच में जो पता चला है वो ये जानकारी है कि जो हत्या की गई है वो लूटपाट के मकसद से की गई है। ये वही दरवाज़ा है जहाँ से जो अपराधी थे वो एंटर होते हैं। इसके अंदर एक और दरवाज़ा है, उसे तोड़कर सीधे उस बुजुर्ग महिला के कमरे में वो दाखिल होते हैं। उन्हें बेड पर बांध दिया जाता है और उसके आगे क्या होता है वो जानने के लिए आसपास के लोगों से जुड़ते हैं। देखते रहिए तेज तरार। बहुत समय से रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो उनके ही मकान है, वो अपने समय यहाँ रह रहे, कम से कम क्या कोई किराएदार भी रहता? कोई नहीं जी, कोई किराएदार कोई नहीं। भी नहीं, अकेले रहती थी इतने बड़े घर में? इतने घर बड़े अकेले जी। और इनके जो बच्चे हैं, 3 सुना हमने, 3 बेटे हैं, वो कहाँ रहते हैं, कुछ जानकारी? वो अंदर दिल्ली में रहते जी। अच्छा, अलग रहते हैं इनसे, परिवार के साथ अपने? जी जी। तो जैसे हमने सुना था कि इनके जो हस्बैंड है उनकी भी कुछ समय पहले डेथ हुई थी बीमारी के चलते। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए जी जी जी। और क्या वो माता जी बीमार रहती थी? नहीं, ये माता जी बीमार नहीं थी। नाम उनका? नाम शांति देवी था उनका। जी जी, शांति और देवी, लगभग 90 वर्ष की उम्र थी। समथिंग में जी। तो फिर क्या देखा था लोगों ने जो कॉल की थी पुलिस को? पीछे का दरवाज़ा टूटा हुआ था जी, अच्छा उस साइड का जी। टूटा हुआ होने के कारण में आदमी ने देखा कि इधर फिर दरवाज़ा बजाया तो माँ ने दरवाज़ा खोला नहीं। अच्छा। तो खोला नहीं तो आदमी को शंका हुई, उनके बेटा जी को फ़ोन करा गया। तो उनके बेटा जी ने कहा कि भाई 2-4 लोग अंदर जाके देखो इसमें। जी। तो वकील साहब ने कहा अंदर कोई मत जाना भाई, यदि जाने से भाई कोई कल को ऑप्शन तुम्हारे ऊपर हो सकता है, किसी ऊपर हो सकता है। तो 100 नंबर खोल गई जी, 100 नंबर खोला ही, पुलिस अंदर गई, पुलिस ने देखा कि यहाँ तो माँ जी का किसी ने मर्डर कर दिया है। किस तरीके से देखी गई थी लाश, कुछ देखा आप लोगों? उनके पैर, हाथ पैर बंधे हुए थे जी। आ जाओ हाँ, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे जी। पैर बंद रहा है, मुँह बंद रहा है, और ऐसा टांग पटांग ऐसा ही बाजू है, ऐसा करके वो है उनकी, और बेड पे बांध के गए, तखत पे सो रही, तखत पे ही लेट पड़ी है। तो शरीर पे कोई वार थे, चाकू से, गोली, कुछ ऐसा? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। तो क्या गला दबा के मारा? दवा कही, और वहाँ पे टेप लग रही है, सफेद कपड़ा इतना बड़ा, नाक मुंह सब ढक रहे उससे। अच्छा। हाँ, तो कोई शोर शराबा नहीं कर पाए होंगे? बिल्कुल। और जागरण हो यहाँ पे, अच्छा। जागरण में सुनाई ना थे। आते जाते देखा हो किसी को? किसी ने नहीं। एक जानकारी और मिली थी कि 1-1.5 महीने पहले कोई नई नौकरानी आई थी इनके यहाँ। हाँ, वही है। 11 बजे बेटा है, तो बेटा आने के बाद में फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके तब डेड बॉडी ले गए वो लोग जी। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ आई हो? जी, हम लोगों को पता नहीं, जानकारी नहीं है। कातिल के बारे में कोई जानकारी मिली हो अब तक? भी नहीं सर, कुछ भी मैडम नहीं मिल रहा अभी यहाँ पे। अच्छा, जैसे ये जो पूरा कत्ल है अब तक जो निकल के आ रहा है कि लूटपाट के मकसद से किया गया है? मैडम कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो इसको क्या बोले हम लोग, अभी कुछ भी नहीं पता? कुछ भी नहीं पता लग रहा है मुझे। लूटपाट के बारे में तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने? पार्ट तो हुई नहीं जी। नहीं हुई? नहीं, हमने तो ऐसा सुना कि बहुत सारा कैश गायब है, जो उन्होंने पहन रखे थे वो सारे सोने के जेवरात गायब है। ऐसा तो सिस्टर को पता नहीं लग रहा है यहाँ पे हम लोगों को कि ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, देखी थी डेड बॉडी? अब तो उनको लड़कों को पता होना चाहिए कि हाँ उनके यहाँ क्या क्या था क्या नहीं, तो वो तो उनको पता होना चाहिए। हम और माँ जी इतनी बढ़िया थी कि वो कभी अंदर किसी को जाने नहीं देती थी। हाँ, सबसे पहले बार उनको ये था कि कोई अंदर जा नहीं सकता था। हाँ, ये था ऐसा। अच्छा, तो चोरी के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं? कुछ नहीं पता मैम। भाई हम लोग तो बाहर गए, हम लोग अपने आस पड़ोस से हम लोग क्या जानते हैं किसके बारे में, घर में क्या है क्या नहीं हो रहा जी। पुलिस और उनके बेटे बता पाएंगे। पुलिस वालों ने उसमें अंदर जाने नहीं दिया। बोले आप मेरे साथ में चलिए, अकेले मैं भी नहीं जाऊंगा, आप चलिए मेरे साथ में। मैं गया तब उनको मैंने देखा पैर बंधे थे, एक दूसरे पे पैर चढ़ा के बांध रखे, दांत बांध रख के चढ़ा, मुंह पे टेप लगा के कपड़ा बांध रखा था। क्या लग रहा है कितने लोग होंगे, क्योंकि एक इंसान कर सकता है ऐसा एक कुछ? इंसान नहीं कर सकता, कम से कम 2-3 लोग तो होंगे। 2-3 होंगे। तो यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरास लगे हो जिनमें आया हो कुछ? कैमरा था इस साइड गली में, तो इसमें इधर से तो गए नहीं, वो गए पल्ली गली। हो सकता है कि जो भी था वो जानकार है इस मामले में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शोर जानकार होगा, तभी तो उसने साइड का तोड़ के सीधे माँ के पास पहुँच गया। लूटपाट कुछ करी नहीं।
अच्छा, यानी कि जो भी आया था उसे पता था कि किस तरफ वो रहती है, बिल्कुल उन्हीं के कमरे में गया। सीधे उन्हीं के कमरे में गया, उसे ये जानकारी थी तभी तो सीधे गया, न सीधे तो उनके कमरे में कोई जा ही नहीं सकता। कोई अनजान अगर आता तो। हाँ, अनजान नहीं जा सकता, जानकार कोई होगा वही सीधे गया माँ को ऐसा करके और चला गया। हो रहा था जागरण तो इतना साउंड बज रहा था कि उसकी वजह से कुछ समझ में भी नहीं आया, न कोई पास पड़ोसी को पता भी चलता कि क्या हो रहा ये जो बच्चे हैं आते नहीं थे यहाँ मिलने के लिए? बच्चे नहीं आते, बच्चे जब कोई बात हो जाए या कोई फ़ोन उन्हें मिले तभी आते थे। बच्चे ठीक थे, बच्चे आते थे, बातचीत करते थे, माँ घर पे चलो, घर पे रहो, तो लेकिन वो जाती नहीं थी। अच्छा, उन्हें यहीं रहना था। यहीं रहना था। वो कह रही थी मैं ये संपत्ति छोड़ के अपनी जाऊंगा नहीं। उनने पुराना बुजुर्ग ख्याल देखा होगा, कब आई थी, कैसे रहीं, कैसे ज़मीन बनाई, तो जाना नहीं चाहती थी यहाँ। हम लोग बहुत इनकी हेल्प करते थे। अच्छा, ये जो केस गया है कौन से पुलिस स्टेशन में गया, जानकारी है? दयालपुर थाने में गया मैं। अच्छा, क्या इनके घर में कोई किराएदार रहा करते थे? नहीं। तो नेचर में कैसी थी? सख्ती आ जाने देती थी किसी को भी अपने घर में? सिर्फ एक काम वाली आती थी कभी कभार, काम वाली ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसका कोई हाथ निकल कर सामने आया हो? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। काफ़ी दिनों से अकेली रहती थी, अकेली ही रही हैं। देखिए, दिल्ली के करावल नगर से ये मामला सामने आया है, जहां पर एक 88 साल यानी कि लगभग 90 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। जो शुरुआती जांच में सामने आया था वो कारण ये था कि हत्या के पीछे लूटपाट की जो वजह है वो अब तक देखने को मिल रही है। आपको ये मकान दिखा दें, बताया जा रहा है कि लगभग 300 गज का ये मकान है और इस मकान में वो महिला यानी कि वो बुजुर्ग महिला अकेली रहा करती थी। ये जानकारी भी अब तक हमारे पास निकल कर आई है कि उनके जो है 3 बेटे हैं, लेकिन वो अलग यहाँ पर रहा करते थे। इसके अलावा आपको दिखा दें, ये देखिए घर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा पूरा लिख के गए हैं पुलिस वाले। और जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई, लोगों का कहना यह है कि हो सकता है कि जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया हो उसे इनके घर के बारे में जानकारी थी, क्योंकि इस गली में कैमरा लगा है। लेकिन जो आरोपी थे वो इस गली से ना आकर पीछे वाली गली से आते हैं, पीछे वाली साइड से दाखिल होते हैं और सीधा उस महिला के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें बांध दिया जाता है शायद, और शायद गला दबाकर उनकी जो है हत्या की जाती है। फिलहाल जो लूटपाट की रकम है वो सामने नहीं आई है कि कितनी रकम लूटपाट के वो लोग ले गए हैं, लेकिन शुरुआती जांच में जो कुछ डिटेल सामने आई थी वो यही थी कि जो भी जेवरात उन्होंने पहन रखे थे, इसके अलावा जो उनके घर से कैश और ज्वेलरी है वो भी यहाँ से लापता है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। हालांकि एक जानकारी और दे दें कि जो पुलिस है मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और अब देखना होगा कि कौन आरोपी निकलता है, क्योंकि आसपास के लोगों से बातचीत करने के बाद फिलहाल तो यही तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि जो आरोपी है हो सकता है वो जानकार हो इनका और उसने इस पूरी वारदात को इस तरीके से अंजाम दे डाला कि किसी को शक भी नहीं हुआ। और जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, ये पूरी वारदात हुई, उस वक्त बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है एक जागरण भी चल रहा था, जिसके कारण अगर उन्होंने आवाज़ की होगी, शोर शराबा किया होगा, तब भी किसी को भी इसकी जानकारी नहीं मिली। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।